नमस्कार, गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के इस चैनल में मैं मलखान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी। हिंदी में मैं आपको बताऊँगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तो समझिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण की परिभाषा वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल शब्दों में। तो अब देखिए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और रूप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और रूप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक अर्थ के आधार पर। ठीक है, और प्रयोग के आधार पर साधारण, संयोजक और अनुबंध। साधारण, संयोजक और अनुबंध 3 प्रकार के प्रयोग के आधार पर। और रूप के आधार पर मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? रूप के आधार पर। अब हम देखते हैं आगे क्रिया विशेषण का पहले समझते हैं हम अर्थ के आधार पर। क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद समझते हैं हम। तो पहला समझते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था। समय बता रहा है कब आया था, कल आया था। कब आया था, कल आया था। कब आया था, कल आया था। हाँ, तो परसों बरसात होगी। कब होगी बरसात? परसों। समय का पता चल रहा है यहाँ पे। कब होगी बरसात? परसों। अब मैंने सुबह खाना खाया था। कब खाना खाया था? सुबह। तो यहाँ पर हमें काल यानी समय के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी कार्य के, क्रिया के होने की विधि का या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है, तो यहाँ पर विधि का या तरीके का पता चलता है। वह फटाफट खाता है। अमित गलत चाल चलता है। उमेश हमेशा सच बोलता है। यहाँ विधि का पता चल रहा है, इसलिए है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द या अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो, स्थान का बोध करा रहे हैं। हम छत पर सोते हैं। मैं पेड़ पर बैठा हूं, स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, यहाँ पर हमें परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है।